واحنا الدم تاخندا واستولوا الأغلينندا أين إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم اللہ فی من عندہ. تمام قسم کی تعریفات، حمد و ثنا، بڑائی و بزرگی اس اللہ رب العالمین کے لیے لائق و سزاوار ہیں کہ جس اللہ رب العالمین نے ہمیں اور آپ کو اس دنیا فانی کے اندر پیدا فرمایا اور پھر ہماری پیدائش کے بعد ہماری رشد و ہدایت، ہماری فلاح و بہبودی، ہماری کامیابی و کامرانی کے لیے اس دنیا کے اندر ہم ہی میں سے بے شمار رسولوں، نبیوں، پیغمبروں کو بھیجا. ان تمام انبیاء کرام کے اوپر اللہ رب العالمین کے بے شمار درود و سلام کے پھول نچھاور ہوں. بالخصوص ہمارے آخری نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد
कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। बुजुर्गों, नौजवान साथियों, अजीज बच्चों, पर्दा नशीन खवातीन इस्लाम, जैसा कि आप सबको ये मालूम है कि आज के इस खुतबा जुमा में जिस मौजू पर हमको गुफ्तगू करनी है वो मौजू है असबाब नुज़ूल रहमत। इस मौजू के ऊपर कुछ बातें आपके सामने रखने का इरादा हुआ। इससे कबल कि मैं आपसे कुछ कहूं, मैं अल्लाह रब्बुल आलमीन से इस बात की दुआएं करता हूं, बारे इलाह मुझे हक बात, सही बात, दुरुस्त बात कहने की तौफीक इनायत फरमा और हम सबको उसके ऊपर अमल पैरा होने की तौफीक इनायत फरमा। आमीन या रब्बल आलमीन। कुरान करीम की एक आयत करीमा पढ़ी गई और मुस्लिम शरीफ की एक हदीस आपके सामने पढ़ी गई है। इन्हीं दो चीजों को लेकर कुछ बातें आपके सामने आएंगी। सबसे पहले हम और आप इस बात को समझते हैं और देखते हैं कि एक इंसान दुनिया के अंदर पैदा किया गया, आया, आने के बाद उस इंसान की सबसे पहली जिम्मेदारी यह बनती है कि वह अपने रब को पहचाने, अपने हकीकी माबूद को पहचाने। और पहचानने की सबसे बड़ी दलील क्या है कि इंसान अपनी जबान से इस बात का इकरार करे, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। इसका मतलब हम और आप इसको समझते हैं मोटे जुमले में कि जब एक इंसान कलमाए ला इलाहा इल्लल्लाह का इकरार करता है, अपनी जबान से इस बात को अदा करता है, तो गोया कि वह अपनी जबान से इस बात का इकरार कर रहा है कि ऐ पाक परवरदिगार, अब ये पेशानी, अब ये सर अगर झुकेगा तो तेरे ही दरबार में झुकेगा। और उसके बाद जब इंसान ये कहता है, मोहम्मद रसूलुल्लाह का इकरार करता है, तो गोया कि वह अपनी जबान से इस बात का एतराफ और इकरार करता है कि ऐ पाक परवरदिगार, तेरे नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो दीन और शरीयत लेकर आए हैं, मैं उसके पीछे पीछे चलने का अहद पैमान करता हूं। ये एक मोटे से जुमलों में आप ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह समझ सकते हैं। अब आइए हम आपको असल मौजू की तरफ लेकर चलते हैं। अल्लाह तबारक व तआला कुरान में इरशाद फरमाता है, वल मुमिनून वल मुमिनात, मोमिन मर्द और मोमिन औरतें। देखिए, कुरान और हदीस में जहां कहीं भी जिस बात का हुक्म दिया गया है, उससे मुराद मर्द और खवातीन दोनों होते हैं। कहीं कहीं पर अलग से अल्लाह तबारक व तआला ने मर्दों को हुक्म दिया है और कहीं पर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने खास तौर पर औरतों को हुक्म दिया है। लेकिन इजमाली बात जहां कहीं भी आती है तो उससे मर्द औरत दोनों मुराद होते हैं। यहां पर अल्लाह रब्बुल आलमीन साफ लफ्जों में कह रहा, वल मुमिनून वल मुमिनात, मोमिन मर्द और मोमिन औरतें, बाज़ुहुम औलिया बाज़, ये एक दूसरे के मुआविन है, एक दूसरे के दोस्त हैं, एक दूसरे के मुआविन और एक दूसरे के दोस्त हैं। इनका अमल क्या है? मोमिनों के अमल क्या होते हैं? हम और आप एक मोटी सी बात यहां और भी समझने वाली है। वली किसे समझते हैं? वली उस इंसान को कहा जाता है जो मरने के बाद, हमारे यहां एक तस्वुर है, ये मरने के बाद किरामतें उनसे सादिर हो। ऐसा नहीं है। अल्लाह तबारक व तआला ने इस आयत करीमा के अंदर एक बात यह भी बतलाई है कि जिस बंदे के अंदर, जिस मर्द और औरत के अंदर ये चार खुसूसियात और ये चार अमाल पाए जाए, वो वली है, वो मोमिन है। क्या कहा जा रहा? यअमुरून बिल मारूफ। सबसे पहली बात अल्लाह तबारक व तआला ने कहा कि मोमिन मर्द और मोमिन औरतें क्या करते हैं? यअमुरून बिल मारूफ, लोगों को भलाई का हुक्म देते हैं, खुद भलाई के काम करते हैं,
खुद भला काम करते हैं, लोगों को भलाई का हुक्म देते हैं। वयनहौना अनिल मुनकर, गलत कामों से खुद भी रुके रहते हैं और दूसरों को रोकने की कोशिश करते हैं। ये मोमिन के औसाफ बतलाए जा रहे हैं। मोमिन मर्द और मोमिन औरतों के औसाफ है। बहुत सारे अहबाब को आपने देखा होगा, लोगों को गलत काम से रोकते हैं, भलाई का हुक्म देते हैं, लेकिन खुद अपने आप को भूले हुए रहते हैं, अपने आप को भुलाए हुए रहते हैं। खुद गलत काम करता बंदा, लेकिन दूसरों को नेकी का हुक्म देता है और गलत कामों से रोकता है। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ऐसे ही लोग कयामत के दिन जहन्नम के अंदर एक बंदे का जिक्र करते हुए अल्लाह के हबीब फरमाते हैं कि जहन्नम के अंदर होगा और जहन्नम के अंदर उसकी पेट की ओझरियां बाहर निकली हुई होगी। वो अपने उस ओझरी को सर के ऊपर उठाकर जहन्नम के चारों तरफ घूम रहा होगा, जिसके जरिए से दूसरे लोगों को तकलीफ हो रही होगी। लोग पूछेंगे ये कौन आदमी है, खुद तो परेशान है, औरों को भी परेशान कर रहा है। कहा जाएगा ये वो बंदा है जो दुनिया के अंदर लोगों को भलाई को हुक्म देता है, बुराई से रोकता था, लेकिन अपने आप को भूला हुआ था, खुद गलत काम करता था। पता ये चला कि इंसान अगर भलाई का हुक्म देने वाला है तो खुद भी भला काम करे, अगर बुराई से रोकने वाला है तो खुद भी अपने आप को बुराई से रोके रहे। यअमुरूना बिल मारूफ व यनहौना अनिल मुनकर व युकीमूना अस्सलाह। अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है कि मोमिन बंदे जो होते हैं वो नमाज के पाबंद होते हैं, नमाज के पाबंदी करने वाले होते हैं। युकीमूना अस्सलाह, नमाज को कायम करने वाले, नमाज को नमाज के वक्त में पढ़ने वाले होते हैं। ऐसा नहीं कि मन में आया नमाज पढ़ ली, नहीं आया नहीं पढ़े। आज जुमा का दिन है, कौन सा दिन है? जुमा का दिन है। हर मोमिन मुसलमान ये जानता है कि जुमा के दिन को अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मोमिनों के लिए, मुसलमानों के लिए ईद का दिन है। ईद का दिन है तो ईद की तैयारी करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए? ईद और बकरीद की नमाज में हम उसकी तैयारी करते हैं। तो जुमा को अल्लाह के हबीब ने फरमाया ये ईद की दिन है मोमिनों के लिए, मुसलमानों के लिए। आज अल्लाह अकबर, अल्लाह के हबीब ने एक बात यह भी फरमाई, ऐ लोगों कान खोल कर सुनो। क्या क्या बतलाया कि जो आदमी जुमा के दिन जुमा के आजान से पहले मस्जिद के अंदर आता है, खामोशी से बैठ जाता है, जितने उसके मुकद्दर है उतनी नमाजें पढ़ता है और सुकून के साथ जुमा का खुतबा सुनता है, अल्लाह के हबीब और दुगाना नमाज अदा करता है। अल्लाह के हबीब ने फरमाया कि इस जुमा से लेकर उस जुमा तक के दरमियान के गुनाह को अल्लाह रब्बुल आलमीन माफ कर देता है। आज देखिए जुमा का दिन है, खुतबा शुरू हो गया है, अभी लोग इत्मीनान से आएंगे। अरे मौलाना अभी खड़े हुए होंगे खुतबे में, 1:10 तक का वक्त है भाई, 5 मिनट पहले है। बहुत ऐसे नादान हमारे अंदर, बहुत ऐसे नादान लोग हैं जो क्या करते हैं, जुमा के दिन इंतजार में रहते हैं। ऐ लोगों याद रखो, जुमा का खुतबा क्या है? इबादत है, और जुमा का खुतबा सुनना इबादत के अंदर दाखिल है। अगर इबादत न होता तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये ना फरमाते कि जुमा के दिन आने के बाद आप किसी से बात नहीं कर सकते, किसी चीज से खेल नहीं सकते, कोई हरकत नहीं कर सकते, किसी को गलत काम करते हुए देखे हैं आप, मना भी नहीं कर सकते हैं। क्यों? इसलिए कि ये इबादत है, जुमा का खुतबा भी सुनना इबादत है। और अल्लाह के नबी ने फरमाया जो जुमा के दिन आजान से पहले मस्जिद के अंदर दाखिल होता है उसका नाम फरिश्ते रजिस्टर के अंदर नोट करते हैं, जो जुमा के आजान के बाद आता है उसका नाम रजिस्टर में नहीं होता है। कहां होता है वो तलाश कर ले। आप आए लेकिन यकीनन आप मस्जिद के अंदर आए, लेकिन आपकी हाजिरी नहीं हुई, आप गैर हाजिर हैं। हाजिर वही शख्स माना जाएगा जो जुमा के दिन आजान से पहले मस्जिद के अंदर दाखिल होता है। आज हमारे लोगों में इस बात की कमी है, और खास तौर पर जमाते अहले हदीस के बहुत सारी जगहों पर आप देखेंगे ये माहौल बन चुका है। जुमा के दिन इत्मीनान से आएंगे, खुतबा शुरू हो गया है, आधे खुतबे में इख्तितामिया तौर पर जब खुतबा चल रहा होता है उस वक्त आकर के 2 रकत नमाज पढ़ लेते हैं। मेरे भाई ये मुसलमानों के औसाफ नहीं है, ये मोमिनों के औसाफ नहीं है। मोमिन वो बंदा होता है
جو جمعہ کے دن اذان سے پہلے مسجد کے اندر داخل ہوتا ہے، نماز ادا کرتا ہے، جمعہ کا خطبہ سنتا ہے اور دوگانا نماز ادا کرتا ہے، اللہ کے حبیب نے فرمایا کہ اس بندے کے گناہ کو اللہ رب العالمین کیا کرتا ہے، اس جمعہ سے لے کر اس جمعہ تک کے گناہ کو معاف کر دیتا ہے۔ کیا کہا گیا؟ نماز کے پابندی کرنے والا، وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو مال دیا ہے اس مال میں سے اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہوں، زکات مکمل طور پر نکالتا ہوں، وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، یہ چار کام جو بندہ کرتا ہے، ان چاروں کاموں کو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے بتلائے ہوئے طریقے کے مطابق انجام دینے والا بندہ ہے، اللہ کے حبیب نے فرمایا اولئک سیرحمہم اللہ، یہی وہ لوگ ہیں، یہی وہ بندہ ہے جس کے اوپر اللہ رب العالمین کی رحمتیں، شفقتیں، برکتیں، نوازشیں نازل ہوتی ہیں۔ پتہ یہ چلا کہ سب سے بڑا مومن انسان اور سب سے بڑا ولی وہی ہے جس کے اندر یہ چار کام پائے جاتے ہوں۔ کیا؟ بھلائی کا حکم دینا، برائی سے روکنا، نماز ادا کرنا اور زکات ادا کرنا، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنا۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا سب سے بڑا ولی ہے اور اس کے اوپر اللہ رب العالمین کی رحمتیں، شفقتیں، برکتیں، نوازشیں ہمیشہ اور ہر آن نازل ہوتی رہتی ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں اس حدیث کو کہ جس کے وہ کون سے اعمال ہیں کہ جس کے کرنے کی بنیاد پر اللہ کی رحمتیں ہمارے اوپر نازل ہوگی۔ اللہ کے حبیب فرماتے ہیں مجتمع قوم فی بیت من بیوت اللہ، اللہ کے گھروں میں سے کسی بھی گھر کے اندر، اللہ کا گھر کون سا؟ مسجد اللہ کا گھر۔ آپ نے کبھی اس کو سوچا نہیں ہوگا یا شاید آپ نے اس سے پہلے نہیں سنا ہوگا، ایک پتے کی بات آپ یہاں سن لیں۔ جنت کیا ہے؟ بہت بڑی نعمت ہے اللہ رب العالمین کی۔ اللہ تبارک و تعالی نے خود جنت کو کہا ہے کہ جنت بہت بڑی نعمت، فقط فاز، جس نے جنت کو پا لیا اس نے بہت بڑی کامیابی پا لیا۔ اور جنت کے تعلق سے اللہ فرماتا ہے قرۃ اعین جزاء بما كانوا يعملون، جنت ایسی نعمت ہے جسے نہ کسی آنکھ نے دیکھا، نہ کسی دل کے اندر اس کا کھٹا گزرا اور نہ ہی کسی کان نے اس کی صحیح تعریف سنی۔ ایسی نعمتیں اللہ رب العالمین نے جنت کے اندر تیار کر رکھی ہے لوگوں۔ اس جنت اتنی بڑی نعمت ہے، لیکن کبھی آپ نے کسی عالم سے یہ سنا ہے کہ جنت کو اللہ نے کہا ہو کہ اللہ نے یہ کہا ہو کہ میرا گھر ہے؟ کہیں پر بھی پورے قرآن اور حدیث میں کہیں اس کا ذکر آیا ہوا ہے کہ اللہ نے یہ کہا ہو کہ جنت میرا گھر ہے؟ کہیں پر بھی نہیں کہا۔ لیکن مسجد کے تعلق سے کیا کہا؟ بولو۔ مسجد کے تعلق سے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے یہ میرا گھر ہے، یہ مسجد میرا گھر ہے، اللہ کہتا ہے۔ جنت کو اللہ نے گھر نہیں کہا، مسجد کو اللہ نے اپنا گھر کہا ہے۔ واہ کیا بات ہے لوگوں، مسجد اللہ کا گھر ہے تو اس کا مقام اور مرتبہ کیا ہونا چاہیے؟ اسی لیے تو کہا گیا ہے کہ دنیا بہت بڑی ہے، لیکن اس میں سب سے بہترین جگہ کون سی ہے؟ مسجد ہے۔ یہ اللہ کا گھر ہے، یہاں انسان آنے کے بعد دل کو قرار ملتا ہے، دل کو سکون ملتا ہے۔ کیا فرماتے ہیں کہ مسجد کے اندر لوگ جمع ہوئے ہیں، اکٹھا ہوئے ہیں، یا اس کے علاوہ کسی اور جگہ لوگ جمع ہوئے ہیں، اکٹھا ہوئے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اللہ کے حبیب فرماتے ہیں اِلَّا نَزَلَتْ عَلَيْهِمُ السَّکِینَۃُ، یہ وہ مجلس ہے، یہ وہ مقام ہے، یہ وہ جگہ ہے کہ جس میں بیٹھنے والے لوگوں کے تعلق سے اللہ کے حبیب فرماتے ہیں کہ ایسے مجلس میں بیٹھنے والے لوگوں کے اوپر اللہ رب العالمین کیا کرتا ہے؟ سکونت نازل کرتا ہے، اطمینان نازل کرتا ہے، دلی سکون ملتا ہے۔ ہم میں سے کون ایسا انسان ہوگا؟ کون ایسا انسان ہے جو دلی سکون نہ چاہتا ہو، دلی قرار نہ چاہتا ہو؟ ہر شخص چاہتا ہے دل مطمئن ہو جائے، دل کو قرار مل جائے، دل کو اطمینان مل جائے۔ اے لوگوں، اگر تم دلی سکون چاہتے ہو، اگر تم دلی اطمینان چاہتے ہو، اللہ کے حبیب نے فرمایا کہ ایسے دینی مجلسوں کے اندر بیٹھو جہاں اللہ اور اس کے رسول کی باتیں ہوتی ہے، تمہارے دل کو سکون ملے گا، قرار ملے گا۔ اور یہ قرار کہاں سے آئے گا؟ رب کی جانب سے۔ اِلَّا نَزَلَتْ عَلَيْهِمُ السَّکِینَۃُ، اللہ کے حبیب فرماتے ہیں کہ اللہ تمہارے دل کو کیا کرے گا؟ سکون میسر کرے گا، اطمینان ہو جائے گا۔ بے قرار رہتے ہیں، ادھر ادھر بھاگتے ہیں، یہاں جاتے ہیں، وہاں جاتے ہیں، دل کو سکون نہیں ملتا۔ نبی نے بتلایا
کہ ایسے مجلس میں آ کر بیٹھ جاؤ جہاں پر کتاب و سنت کی بات ہوتی ہے، تیرے دل کو سکون مل جائے۔ وغشیتہم الرحمہ، ایسے مجلس میں بیٹھنے والے لوگوں کے اوپر اللہ رب العالمین اپنی رحمت خاص نازل فرماتا ہے۔ آپ پڑھے لکھے لوگ ہیں، اس بات کو بخوبی سمجھ سکتے ہیں کہ اللہ کی رحمت کے بغیر انسان تو انسان ہے، دنیا کی کوئی بھی شے چند سیکنڈ زندہ نہیں رہ سکتی۔ اگر کسی چیز سے اللہ رب العالمین اپنی رحمت کو ہٹا لے تو وہ چیز دنیا کے اندر باقی نہیں رہ سکتی ہے۔ اور یہ رحمتیں عام ہے، لیکن ایسے دینی مجلس کے اندر بیٹھنے والے لوگوں کے تعلق سے اللہ کے حبیب فرماتے ہیں کہ اللہ رب العالمین ایسے لوگوں کے اوپر، ایسے مجلس والوں کے اوپر رحمت خاص نازل فرماتا ہے۔ وغشیتہم الرحمہ وحفتہم الملائکہ، اور ایسے مجلس والوں کے پاس اللہ رب العالمین آسمان سے فرشتوں کو بھیجتا ہے۔ اللہ رب العالمین کے فرشتے ایسے مجلسوں میں آتے ہیں لوگوں، اور آنے کے بعد کیا کرتے ہیں؟ وحفتہم الملائکہ، اس مجلس کے اندر بیٹھنے والے ان تمام بزرگوں کو، جوانوں کو، بچوں کو، عورتوں کو اپنی آغوش میں لے لیتے ہیں۔ وحفتہم الملائکہ، اپنی آغوش میں لے لیتے ہیں، اور اسے کیا کرتے ہیں؟ اپنی باہوں سے چمٹا لیتے ہیں۔ ایسے ہی جس طرح ایک باپ فرط محبت سے اپنے معصوم بچے کو سینے سے لگا لیتا ہے، ایسے ہی اللہ رب العالمین کے فرشتے اس مجلس کے اندر بیٹھنے والے ان تمام لوگوں کو کیا کرتے ہیں؟ اپنی آغوش میں لے لیتے ہیں۔ وحفتہم الملائکہ وذکرہم اللہ فی من عندہ، اور کیا فرمایا کہ ہم اور آپ زمین میں بیٹھ کر اللہ کی بڑائی بیان کر رہے ہوتے ہیں، اللہ کی حمد اور تعریف کر رہے ہوتے ہیں، اللہ کے کلام کو سن رہے ہوتے ہیں، نبی کے فرمان کو سن رہے ہوتے ہیں۔ اللہ رب العالمین آسمان میں ان سارے لوگوں کا ذکر فرما رہا ہوتا ہے۔ میرا فلاں بندہ آیا، میرا فلاں بندہ آیا، میرا فلاں بندی آیا، سب کا نام لیتا ہے۔ یہ نام لینا کوئی چھوٹی موٹی بات ہے؟ یہ چھوٹی بات نہیں ہے۔ آپ ایک حدیث کے ذریعے سے اس کو سمجھے۔ اللہ کے حبیب ایک صحابی سے کہتے ہیں، حضرت عبی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہتے ہیں، قرآن مجھے پڑھ کر سناؤ۔ کیا کہہ رہے ہیں؟ قرآن مجھے پڑھ کر سناؤ۔ وہ صحابی پریشان ہوتے ہیں، اللہ کے رسول قرآن میں آپ کو سناؤں؟ کہا ہاں، تم مجھے قرآن پڑھ کر سناؤ۔ وہ صحابی کہتے ہیں، اللہ کے رسول قرآن آپ پر نازل ہوا ہے، اللہ کے حبیب آپ سے بہتر کوئی قرآن پڑھنے والا نہیں، اللہ کے حبیب آپ سے پیاری آواز کسی کی نہیں ہو سکتی، اللہ کے رسول قرآن میں آپ کو سناؤ۔ اللہ کے حبیب فرماتے ہیں، ہاں تم مجھے قرآن پڑھ کر سناؤ۔ وہ صحابی پھر سے پوچھ بیٹھتے ہیں، اللہ کے رسول کیا اللہ نے اس بات کا حکم دیا ہے کہ آپ مجھ سے قرآن سنیں؟ اللہ کے حبیب فرماتے ہیں کہ ہاں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے یہ کہا ہے کہ میں تجھ سے قرآن سنوں۔ پھر سے وہ صحابی پوچھ بیٹھتے ہیں، اللہ کے رسول کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرا نام لے کر یہ کہا ہے؟ اللہ نے میرا نام لے کر یہ کہا ہے؟ اللہ کے حبیب فرماتے ہیں کہ ہاں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تیرا نام لے کر یہ کہا ہے کہ میں تجھ سے قرآن سنوں۔ اتنا سننا ہوتا ہے، وہ صحابی رسول زارو قطار رونا شروع کر دیتے ہیں۔ بولو کیوں رو رہے ہوتے ہیں؟ اس لیے کہ میرے رب نے مجھے یاد کیا ہے، میرے رب نے میرا نام لیا ہے۔ اے لوگوں، یاد رکھو، بڑے ہی خوش نصیب وہ انسان ہوتا ہے جن کا رب نام لے لے، جن کا اللہ تبارک و تعالیٰ ذکر کر لے، نام لے لے۔ بڑے خوش نصیب انسان ہوتے ہیں وہ لوگ۔ ہر کسی کا رب نام نہیں لیا کرتا ہے۔ اس غلط فہمی میں مت رہنا کہ اللہ کا میں بندہ ہوں اور اللہ کا نافرمان ہونے کے باوجود رب تجھے یاد کرے، ایسا نہیں ہوتا ہے۔ رب صرف انہی بندوں کو یاد کرتا ہے، رب صرف انہی لوگوں کا نام لیتا ہے جن سے رب راضی اور خوش ہوتا ہے۔ تو ایسے مجلس میں بیٹھنے والے لوگوں سے اللہ رب العالمین اتنا خوش ہوتا ہے، اتنا خوش ہوتا ہے کہ ان کا ذکر کرتا ہے، ان کا نام لیتا ہے، اور بڑائی بیان کرتے ہوئے فرشتوں کے سامنے کہتا ہے، دیکھو یہ میرے بندے ہیں، یہ میرا نام لینے والے ہیں، یہ میرے بندے ہیں۔ اب اس کے بعد جب فرشتے یہاں سے زمین میں دیکھتے ہیں کہ بندے سب اللہ کا ذکر کر رہے ہیں، آسمان پر پہنچتے ہیں۔ اللہ رب العالمین فرشتوں سے پوچھتا ہے، یہ بتلاؤ میرے بندو، فرشتوں میرے بندے کیا کر رہے تھے؟ زمین میں کیا کرتے ہوئے تم نے اس کو پایا؟ کہا جاتا ہے پاک پروردگار وہ تیری حمد، تیری تعریف، تیری بڑائی بیان کر رہے تھے۔
اللہ रब्बुल आलमीन पूछता है, अच्छा मेरे उन बंदों ने मुझे देखा है, मेरे उन बंदों ने मुझे देखा है? कहा जाता है पाक परवरदिगार तेरे उन बंदों ने तुझे नहीं देखा, लेकिन तेरे ऊपर ईमान रखता है, तेरे नबी के जरिए से, तेरे कलाम के जरिए से वो तुझ पर ईमान रखता है। अल्लाह रब्बुल आलमीन फिर से पूछता है, अच्छा ये बतलाओ मेरे फरिश्तों, मेरे बंदे मुझसे क्या चाहते हैं, मेरे बंदे मुझसे क्या चाहते हैं? कहा जाता है पाक परवरदिगार तेरी नियमत जन्नत चाहता है। फिर से सवाल होता है, और किस चीज से पनाह चाहता है? कहा जाता है अल्लाह तुझसे वो तेरी जहन्नम से पनाह चाहते हैं, तुझसे वो तेरी जहन्नम से पनाह चाहते हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन फरिश्तों से पूछता है, अच्छा ये बताओ क्या मेरे उन बंदों ने जन्नत को देखा है? कहा जाता है नहीं, तेरे बंदों ने जन्नत को नहीं देखा है, लेकिन जन्नत को वो हासिल करने के लिए कोशिश कर रहा है। कहा जाता है अगर मेरे बंदे जन्नत को देख ले, अगर मेरे वो बंदे जन्नत को देख ले तो उनका क्या आलम हो। कहा जाता है पाक परवरदिगार तेरे वो बंदे अगर जन्नत को देख ले तो ना मालूम वो अपनी जानों के साथ क्या कुछ कर बैठे जन्नत को हासिल करने के लिए। कहा अच्छा ऐसी बात है, कहा फिर जहन्नम? कहा अल्लाह जहन्नम से वो पनाह चाहता है। ऐ लोगों, हम और आप हमेशा जन्नत और जहन्नम का जिक्र सुनते हैं, लेकिन कभी रोंगटे हमारे खड़े नहीं होते हैं। एक बात मैं यहां बतलाना मुनासिब समझता हूं जहन्नम के ताल्लुक से। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुस्लिम शरीफ की हदीस है कि कुछ जहन्नमी ऐसे होंगे, जहन्नमी ऐसे होंगे, जहन्नम के अंदर जाएंगे, आलम क्या होगा सोचो। कभी बिस्तरों पर लेटने से पहले कभी कभार मुहासबा करो अपने नफ्स का, देखो कि कहीं ऐसा तो नहीं कि मुझसे इतनी बड़ी गलती हो रही है और मैं कहीं वहां पहुंच जाऊं। क्या फरमाते हैं कि कुछ जहन्नमियों के अलग अलग कैटेगरीज, अलग अलग आदाब है, हर एक के अलग अलग आदाब होंगे। उसमें से एक बंदा ऐसा होगा, अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कि उसमें एक बंदा ऐसा होगा कि जो जहन्नम के अंदर जाएगा। जहन्नम के अंदर, जहन्नम में क्या है? आग ही आग है, आग के बक्से भी है, बक्सा समझ रहे हैं, पेटी। जहन्नम में आग की पेटी, संदूक बने हुए हैं। आग के संदूक के अंदर कुछ ऐसे अल्लाह के नफरमान होंगे जो दुनिया के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन के नफरमानी में जिंदगी गुजारता होगा। यकीन जाने मैं जहां तक समझता हूं कि सिर्फ दावे से कोई भी काम नहीं होता है, दावा करना काफी नहीं है लोगों। हम आप अपने आप को अहले हदीस सीना ठोक करके कहते हैं। अहले हदीस का मतलब क्या होता है? अहले हदीस का मतलब क्या है? कभी आपने गौर किया है कि इसका मतलब और इसका मीनिंग क्या है? मनमानी जिंदगी गुजारते हैं और आप अहले हदीस है, मन जो चाहता है वही करते हैं, फिर भी कहते हैं कि मैं अहले हदीस है। अहले हदीसों को यह बदनाम करना है। अहले हदीस वो नहीं होते हैं। सहाबे की सीरत को उठाकर देखो, पढ़ो, मालूम होगा अहलुल हदीस किसको कहा जाता है। तो अल्लाह के हबीब फरमाते हैं कि जहन्नम के अंदर वो बंदा एक ऐसा शख्स जिसके आदाब इस तरह के होगा कि जहन्नम के अंदर आग के बक्से बने हुए होंगे, उस बक्से के अंदर उस बंदे को डाल दिया जाएगा। बक्से में कभी सोचो, आग में अगर उंगली लग जाए तो कैसा लगता है? आग पर उंगली रखो, रख सकते हो तो 4 मिनट, तो 4 मिनट तो रख ही सकते हो ना भाई। जब इतनी बड़ी जुरात है कि रब के यहां आदाब झेलने के लिए हम तैयार हैं, तो जहन्नम तो छोड़िए, दुनिया की आग अल्लाह के हबीब ने फरमाया कि 70 गुना में से 1 गुना रख सकते हो ना, आराम से पकड़ सकते हो, खुशहाल रह सकते हो, है? अल्लाह के हबीब फरमाते हैं कि उस जहन्नम के आग के जो बक्से बने हुए हैं उसके अंदर अल्लाह तबारक व तआला उस बंदे को डालेगा, और सिर्फ डालेगा नहीं बल्कि ठूस करके भर देगा। ठूसना समझते हैं? ठूसना समझते हैं कि नहीं समझते हैं? इतने नादान बनने की जरूरत नहीं है। हर शख्स जानता है कि सुराख में अगर कपड़े अच्छी तरीके से डाल दिया जाए तो उसको कहते हैं ठूसना। तो ऐसे ही अल्लाह तबारक व तआला उस बंदे को जहन्नम के अंदर बने हुए आग के बक्से के अंदर ठूस करके भर देगा और ऊपर से ढक्कन को बंद कर देगा और उसमें ताले लगा दिए जाएंगे। क्या आलम होगा?
सोचो जरा कैफियत क्या होगी। आप हरकत नहीं कर सकते, हिल नहीं सकते हैं, भाग नहीं सकते हैं, आवाज नहीं निकाल सकते हैं। अल्लाह अकबर, कैफियत क्या होगी लोगों। उस बक्से के अंदर बंद कर दिया जाएगा। अल्लाह के हबीब फरमाते हैं अंदर से बाहर की कोई चीज नजर नहीं आ रही होगी और बाहर से अंदर की कोई चीज बोलो नजर नहीं आ रही होगी। तड़पेगा, सिसकेगा, चीखेगा, पुकारेगा, कोई उसके इस पुकार का सुनने वाला भी नहीं होगा। ऐ लोगों, उस जहन्नम से अपने आप को बचाने की कोशिश करो। यकीन जाने दुनिया में हमारे और आपके आने का मकसद ही एक है और वह मकसद क्या है कि हम रब के इम्तिहान में पास हो जाएं और उस आदाब से बचा लिए जाए जिसको अल्लाह तबारक व तआला ने अपने नाफरमान लोगों के लिए तैयार कर रखा है और जन्नत के अंदर हमारा दाखिला हो जाए। जहन्नमी कैसे कैसे होंगे। एक जहन्नमी ऐसा होगा कि जिसके जिस्म को अल्लाह इतना बड़ा कर देगा। अल्लाह के हबीब फरमाते हैं कि मदीना से लेकर के बसरा तक बैठने की जो खाली जगह है ना, मदीना और बसरा कितना दूरी है, उतने दूर तक में सिर्फ वो बैठेगा, उसकी बैठने की जगह होगी। जहन्नम के अंदर ऐसे ही नहीं, आग के अंदर लोगों बैठा हुआ होगा और अल्लाह के हबीब फरमाते हैं कि उस बंदे के एक एक दांत, दाढ़, एक एक दांत, ये एक एक दांत कितने बड़े होंगे आपने कभी सुना भी होगा, उहुद पहाड़ के बराबर। अल्लाह, एक दांत का आलम यह होगा उहुद पहाड़ के बराबर एक एक दांत। और आप में से बहुत सारे अहबाब सऊदी अरब गए होंगे, उन्होंने देखा होगा कि उहुद पहाड़ 11 किलोमीटर पर फैला हुआ है। 11 किलोमीटर पर एक दांत का आलम यह है, 32 दांत, किस पर 2 दांत, जबान, सर का क्या आलम होगा, मुंह का क्या आलम होगा। अल्लाह अल्लाह, जरा कभी सोचो। इसीलिए अल्लाह के हबीब ने फरमाया जहन्नमी रोएंगे और रोते रोते आलम ही ऐसा होगा कि उसके चेहरों में आंसू जो निकल रहे होंगे ना, उसके निशानात इस कदर पड़े हुए होंगे। अल्लाह के हबीब फरमाते हैं कि उसमें कश्ती अगर चला दी जाए तो कश्ती चलने लगे। कश्ती अगर चला दी जाए तो कश्ती उस पर चलने लगे। अल्लाह के हबीब फरमाते हैं कि उसके जिस्म से निकलने वाले खून और पसीना जाकर के एक जगह जमा होगा और वो खोल रहा होगा। जहन्नमियों क्या प्यास बुझाने के लिए वही चीज होगी, लोगों चिल्लाएगा ना, या अल्लाह पीने के लिए कुछ दे दे, हा? अल्लाह प्यास लगी है पिला दे। रब ताला फरमाएगा ले जाओ वह पिला। खोलता हुआ पानी उसके मुंह में डाला जाएगा। अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि जब मुंह में डाला जाएगा, मुंह तो झुलसेगा ही, जिस्म के अंदर पेट की जो अतड़ियां होगी वो सारी अतड़ियां कट कट करके उसके पखाने के रास्ते से बाहर निकल जाएगी। सोचो, है बहुत मटर गश्ती हम और आप कर लिए इस दुनिया के अंदर। अल्लाह ने ढील दिया है, हम समझते सब कुछ हमारे पास है, हमें कौन बस करने वाला है। मरोगे तब जाकर इस बात का एहसास होगा। है लोगों, मैं एक तारीखी बात बतला कर जाना चाहता हूं। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान में इस बात का जिक्र करते हुए फरमाया कि जब बंदा मरता है, मरने के बाद सबसे पहले जिस चीज की वो तबाह करता है वो क्या है मालूम है आपको? है क्या है? सबसे पहले वो ये कहेगा, ऐ पाक परवरदिगार थोड़ी सी मोहलत। क्या कहेगा? थोड़ी सी मोहलत तू मुझे दे दे, दुनिया की तरफ भेज दे। जो कुछ मेरे पास है, जो कुछ तूने मुझे अता किया है, वो सब कुछ सब मैं तेरे राह में खर्च करके वापस आ जाऊं। अभी मौका दिया है तो अमल होता नहीं। जब सिस्टम नहीं होगा वहां से आने का दोबारा, उस वक्त इंसान मुतालबा करेगा। कुछ बनने वाला नहीं है लोगों, ये दुनिया है और इस दुनिया को दारुल अमल कहा गया है। यही जो कुछ करना है कर लो, मरने के बाद फिर दोबारा चांस बोलो नहीं मिलेगा। यह आखिरी है, फाइनल है, बस जो कुछ करना है कर लो। अल्लाह तबारक व तआला ने हिदायत देने वाले लोगों को आज के दरमियान भेजा, बताए
आपको दीन का रास्ता बताया गया, अगर आप नहीं मानते हैं तो ये आपका कसूर है, हमारा नहीं। बल्कि मैं जहां तक समझता हूं कि कुरान का जो इंसान मुताला करता है, हदीस को पढ़ता है, यकीन जानिए वो परहेजगार इंसान बन जाता है। लेकिन कैसे? नसीहत के गर्ज से। सिर्फ कुरान पढ़ना एक ऐसे ही होता है? नहीं। ऐ लोगों, अपने आप को सुधारो और उस रास्ते पर अपने आप को डालो जिस पर अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें चलने का हुक्म दिया। तो मैं बतला ये रहा था कि अल्लाह तबारक व तआला फरमाएगा, मेरे बंदे ने जहन्नम को देखा है? कहा जाएगा, पाक परवरदिगार तेरे बंदे ने जहन्नम को नहीं देखा है, लेकिन जहन्नम से बचने के लिए वो क्या कर रहा है? तुझसे पनाह चाहता है। अल्लाह तबारक व तआला कहेगा, अच्छा मेरे उन बंदों ने जहन्नम को नहीं देखा फिर भी जहन्नम से पनाह चाहता है, अगर मेरे वो बंदे जहन्नम को देख ले तो क्या आलम होगा? फरिश्तों से कहा जाता है, फरिश्ते कहते हैं, पाक परवरदिगार तेरे वो बंदे अगर जहन्नम को देख ले तो ना मालूम अपनी जानों के साथ क्या कुछ कर बैठे जहन्नम से बचाने के लिए। इन तमाम बातों को सुनने के बाद अल्लाह रब्बुल आलमीन इतना खुश होता है, इतना खुश होता है उन लोगों से जो दीनी मजलिसों के अंदर बैठते हैं, अल्लाह रसूल की बातों को सुनते हैं। अल्लाह के हबीब ने फरमाया, अल्लाह तबारक व तआला इतना खुश होता है, इतना खुश होता है, फरिश्तों को हुक्म देता है, जाओ मेरे फरिश्तों, जा करके उस मजलिस के अंदर बैठने वाले उन तमाम बुजुर्गों को, जवानों को, बच्चों को, औरतों को इस बात की खुशखबरी और बशारत दे दो कि उस मजलिस के अंदर बैठने वाले सारे लोगों के गुनाहों को हमने माफ कर दिया। पता ये चला लोगों कि दीनी मजलिस जहां पर किताब और सुन्नत की बातें होती हों, ऐसी जगह हमें और आपको बैठना चाहिए। इस बैठने की वजह से अल्लाह हमारे सगीरा गुनाहों को क्या करता है? माफ करता है। आखिर में अल्लाह तबारक व तआला से हम इस बात की दुआएं करते हैं, बारेला तो हम सबको ऐसे दीनी मजलिसों में बैठने, सुनने, समझने और उसके ऊपर अमल पैरा होने की तौफीक इनायत फरमा। आमीन या रब्बल आलमीन व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बारकल्लाहु लना व लकुम फिल कुरानिल करीम व नफ़अना व इय्याकुम बिल आयाति व ज़िक्रिल हकीम। इन्नहु तआला ज़वादुन करीमुम मलिकुम रऊफ़ुर रहीम।